हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का डे 9। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिकल। मैं आपको स्टेप्स करके दिखाऊंगी अपने फेस पर कैसे मेकअप के स्टेप्स करने हैं। जो भी हमने पहले की क्लासेस में थ्योरी कवर करी थी उसी का आज प्रैक्टिकल होगा। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्लास के। आज की क्लास बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी, तो इस क्लास को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना। हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्लास को सेव भी कर लेना। एंड सॉरी गाइज, आज की क्लास थोड़ी लेट आई है, बट अब आपकी क्लासेस ऑन टाइम आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमारा फेस क्लीन होना चाहिए। चाहे आप अपना मेकअप कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लाइंट का कर रहे हो, फेस आपका क्लीन होना चाहिए। अगर आपने फेस पे कुछ भी लगा रखा है, मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट, तो आप करोगे फेस वॉश। अगर आपने कुछ लगा नहीं रखा, आपने पहले फेस वॉश किया था, कुछ देर पहले भी किया था, तब भी आप एक वेट वाइप लोगे और उससे अपने फेस को पहले क्लीन करोगे। ठीक है? या तो आपने मेकअप लगाया है तो फेस वॉश से क्लीन करो। अगर आपने मेकअप नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो आप सीधा वेट वाइप से भी क्लीन कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले की क्लास में आपको बताया भी था, मेकअप करने से पहले आपको करना होता है स्किन प्रिपरेशन। तो स्किन प्रिपरेशन का पहला स्टेप क्या था? क्लेंजिंग। क्लेंजिंग में हम ये वाला स्टेप कर रहे हैं अपने फेस को क्लीन करने का। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा। तो मैं क्या करूंगी, एक वेट वाइप लूंगी। आप कोई भी वेट वाइप ले सकते हो। फिर अपने फेस को इस तरीके से क्लीन करना है। अगर आप क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो तो क्लाइंट के फेस को भी इस तरीके से पहले क्लीन करना है। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा क्लेंजिंग। इस तरीके से आप अपने फेस और नेक को क्लीन कर लोगे। अब स्किन प्रिपरेशन के स्टेप्स तो आपको पता ही है, मैं पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ। CTMP आपको पहले करना होता है स्किन प्रिपरेशन के लिए। तो हमारा C तो हो गया क्लेंजिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका T, मतलब टोनिंग। अब आप लोगे टोनर। मैं यूज कर रही हूँ ये ब्लोसम कोचर का, अरोमा मैजिक का। आप कोई भी टोनर लोगे, बाकी मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना आप अपने स्किन टाइप के लिए कौन सा यूज कर सकते हो। अब आप जब भी टोनर लगाते हो ना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको इस तरीके से शेक करना होता है। शेक करने से इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो एक्टिव होके मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि आप बचपन से आपको बताया होगा कि जैसे आपको बोलते हैं, दवाई लेने जाते हैं, लिक्विड देते हैं पीने के लिए, खांसी की दवाई, तो बोलते हैं पहले शेक करके पीना। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट नीचे बैठ जाते हैं जब कोई चीज रखी होती है। तो शेक करने से क्या होता है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे इंग्रेडिएंट। इसीलिए इस तरीके से फेस का भी जो भी आप लिक्विड चीजें यूज करते हो उसे पहले शेक करो, देन उसे अपने फेस पे अप्लाई करो। तो अभी हमारा सेकंड स्टेप हम करने जा रहे हैं, वो है टोनिंग। तो मैं अब अपना टोनर लगा रही हूँ। आइज क्लोज करोगे, इतनी दूरी से अपने फेस पे अच्छे से इसे स्प्रे करना है। टोनर लगाने के बाद हम इसे ड्राई होने देंगे। हमें इसे कोई मसाज करके या मल के नहीं करना है ड्राई, इसको हम ऐसे ही ड्राई होने देंगे। तब तक मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब आप गर्मियों में मेकअप करते हो ना, आपको पसीना आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मेकअप ही कर रही होती हूँ, उस दौरान ही मेरे को पसीने आने लग जाते हैं। तो वो ना आए उसके लिए एक टिप है, आप टोनर लगाने से पहले आइसिंग कर लो। बर्फ लो, उसको अपने फेस पे 2 मिनट के लिए रगड़ो। या तो बाउल में आइस क्यूब्स डाल दो, उसमें वाटर डालो और अपने फेस को डिप करो। उससे क्या होगा, आपका जो आपको जो स्वेटिंग होती है वो नहीं होगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर उससे मेंटेन हो जाएगा। तो काफी देर तक वो आपके ना ऑयल को कंट्रोल करेगा। तो ये टिप है, गर्मियों में जब भी मेकअप कर रहे हो आप आइसिंग जरूर करना। टोनर लगाने से पहले। अभी तो विंटर्स हैं, तो अभी तो सबकी स्किन ड्राई हो रखी है, तो अभी तो करने की कोई जरूरत नहीं है और ठंड भी लगेगी। तो गर्मियों में पर ये टिप करोगे ना, इससे आपको बहुत चेंज देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एम, CTMP। तो अब हमारा सी भी हो गया, टी भी हो गया, अब हम करेंगे एम, मींस मॉइस्चराइजिंग। अब आपको लगाना है मॉइस्चराइजर। कौन सा किस स्किन टाइप को लगाना है, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स के, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो मैं यूज कर रही हूँ डी कंस्ट्रक्ट का ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आपको मॉइस्चराइजर अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में लेना है, ये नहीं कंजूसी नहीं करनी मॉइस्चराइजर लेने में। ठीक है? और मॉइस्चराइजर आप ले लोगे, देन इसको अपने फेस पे आपको लगाना है। फेस और नेक दोनों कवर करने हैं, मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है। स्किन प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हम स्टेप्स कर रहे हैं ना, अगर आप ये स्टेप्स नहीं करते हो तो आप चाहे जितना मर्जी महंगा
मेकअप लगा लो अपने फेस पे, वो अच्छी फिनिश नहीं आएगी, आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं होगा जब तक आप स्किन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो स्किन प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी काम को करने से पहले उसकी तैयारी करना जैसे जरूरी होता है, वैसे ही मेकअप करने से पहले स्किन प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेकअप स्किन के ऊपर हो रहा है। अगर स्किन ही आपकी प्रिपेयर नहीं होगी, आपकी स्किन में ही हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाओगे, देन आपके फेस पे मेकअप बिल्कुल केकी, पैची और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। इस तरीके से आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे एंड देन उसको इस तरीके से मसाज करेंगे, एंड जितना एक्सेस आपके हैंड्स में रह जाता है उसे इस तरीके से नेक पे भी लगाएंगे। इस तरीके से आपको आईलिड पर भी मॉइस्चराइजर लगाना है। इस तरीके से आप अपने पूरे फेस पे और नेक पे मॉइस्चराइजर लगा लो। हम्म मॉइस्चराइजर हमने लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पी, मीन सनस्क्रीन की। अब सीटीएमपी आपको पता ही है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड पी से सनस्क्रीन। अब मैं डे टाइम में मेकअप करती तो मैं सनस्क्रीन लगाती, लेकिन अब मैं नाइट टाइम में मेकअप कर रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी, मैं सनस्क्रीन को स्किप करूंगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे हमने फेस को मॉइस्चराइज किया है वैसे हमने लिप्स को भी करना है, तो अब हम लगाएंगे लिप बाम। मैं लिप बाम लगा रही हूँ विश केयर की, ये लिप बाम बहुत ही अच्छी है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब ये वाला जो स्टेप है ना, लिप बाम लगाना लिप्स पे, ये बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना आप लगाते हो मेकअप करने से पहले लिप बाम या नहीं। ये जो जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स आपको लगते हैं ना कि ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट ये जितने भी स्टेप्स मैं कर रही हूँ ये बहुत ज्यादा इफेक्ट लाते हैं आपके मेकअप में, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में और फ्लॉलेस बनाने में। तो ये स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको लिप बाम लगानी है अपने लिप्स पर, इस तरीके से। अभी हमने जितने भी स्टेप्स किए ये सारे स्किन केयर के स्टेप्स थे जो हमें मेकअप करने से पहले करने ही होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग, जो दो तरीके से हम करते हैं। एक हम करते हैं फेस वॉश, अगर हमने मेकअप लगा रखा है या कुछ भी फेस पे लगा हुआ है तो हमें फेस वॉश करना है। अगर हमने मेकअप नहीं लगा रखा, कुछ भी फेस पे नहीं है, तो आपको एक वेट वाइप लेके फेस को क्लीन करना है। तो सबसे पहला स्टेप था क्लेंजिंग। फिर दूसरे स्टेप में हमने किया टोनर लगाया, थर्ड स्टेप में हमने मॉइस्चराइजर लगाया, एंड फोर्थ स्टेप में आपको सनस्क्रीन लगानी होती है अगर आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हो, और फिफ्थ स्टेप में आपने क्या किया, लिप बाम लगाया। तो ये हमारे स्किन केयर के स्टेप्स रहते हैं जो आपको मेकअप करने से पहले करने ही करने हैं। इसके अलावा आपको सीरम लगाने की, ऑयल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वो है प्राइमर। ये भी स्किन प्रिपरेशन का ही स्टेप है। मैं लगा रही हूँ प्रॉश का सिल्क ब्लर प्राइमर। ये एक हाइड्रेटिंग प्राइमर है, जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं तो हमें बहुत ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत है, तो इस टाइम पे हमें कुछ ऐसा ही प्राइमर यूज करना है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। इस तरीके से आपको प्राइमर को अपने फेस पे लगाना है। और प्राइमर वाली वीडियो भी जरूर देख लेना पिछली क्लास में, उसमें मैंने बहुत सारे प्राइमर्स के बारे में, अलग अलग प्राइमर्स कैसे आपको लगाने होते हैं उसमें मैंने आपको समझा रखा है। तो इस तरीके से आप प्राइमर को अपने फेस पे लगा लेंगे। प्राइमर क्या काम करता है, प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आपका फाउंडेशन इजीली ब्लेंड होगा, और ये बहुत सारे बेनिफिट्स देता है मेकअप के अंदर। जिस तरीके से हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं इसी तरीके से हमें प्राइमर को भी लगा लेना है। पर अब एक प्रॉब्लम आती है ओपन पोर्स। जिन लोगों के ओपन पोर्स होते हैं, मैंने बता ही रखा है, उन्हें चाहिए होता है पोर फिलिंग प्राइमर, जैसे कि ये है पैक का। अब इस प्राइमर को लगाने का एक अलग तरीका होता है, जिनके ओपन पोर्स है उनके लिए सिर्फ। जिनके भी ओपन पोर्स है आप प्राइमर लोगे इस तरीके से। और ओपन पोर्स होते कहाँ हैं, यहाँ पे होते हैं नोज के इस पास में, इस एरिया में आपको ओपन पोर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या करोगे, प्राइमर लोगे, जेल प्राइमर, उसको इस तरीके से रखोगे, फिर क्या करना है, अपनी फिंगर लेनी है एंड फिंगर से इस तरीके से उसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है। ऐसे सर्कुलर मोशन में आप घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सीधा सर्कल और उल्टा सर्कल। इस तरीके से आप जब प्राइमर लगाते हो ओपन पोर्स
जिनकी स्किन में होते हैं, तो क्या होते हैं, जितने भी वो स्पेस होता है ना वो फिल हो जाते हैं, वो गैप्स फिल हो जाते हैं। तो जिनको भी ओपन पोर्स हैं वो इस तरीके से प्राइमर लगाएंगे, सीधा सर्कल और उल्टा सर्कल करके, और जेल प्राइमर। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है ओपन पोर्स की, वो नॉर्मली जैसे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं उस तरीके से फुल फेस पे प्राइमर लगा लेंगे। ठीक है, जिनको ओपन पोर्स है सिर्फ उनके लिए मैं ये टिप दे रही हूँ कि आपको इस तरीके से प्राइमर को लगाना होता है। और ओपन पोर्स सिर्फ यहाँ पे होते हैं, और बाकी फेस पे आप जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बाकी फेस पे आप वैसे ही प्राइमर को लगा लेंगे। अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स किए ये सारे स्किन प्रिपरेशन के स्टेप थे। प्राइमर तक आपके सारे स्किन प्रिपरेशन के ही स्टेप होते हैं। अब स्टार्ट होगा हमारा मेकअप। मेकअप में हम सबसे पहले करते हैं अपने फेस पे कलर करेक्टर लगाते हैं या फिर कंसीलर लगाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइमर लगाने के बाद अपने फेस को देखना है, एनालाइज करना है कि हमारे फेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या फ्लॉज हैं। मीन्स आपके फेस पे क्या क्या डार्कनेस, जैसे कि आपके डार्क सर्कल्स हो गए या फिर कोई भी पिगमेंटेशन हो गई, वो आपको देखनी है। अब मैं अपना फेस देख रही हूँ, तो मेरे फेस पे एज सच कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज्यादा कोई डार्कनेस नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, बट हाँ डार्क सर्कल्स हैं जो कम है, और माउथ के अराउंड भी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है जो बहुत लाइट है। अब मैं जैसे आपको पहले वाली क्लास में कलर करेक्शन वाली और कंसीलर वाली क्लास में सारी चीजें बता ही चुकी हूँ, वो जरूर देख लेना। अब बात मैं कर रही थी कलर करेक्टर और कंसीलिंग की। अब मेरा फेस जब आप देख रहे हो ना, तो इसमें आपको प्रॉब्लम तो दिख ही रही है, हल्के से डार्क सर्कल और हल्की सी पिगमेंटेशन। तो इसका काम तो हो जाएगा कंसीलर से भी, है ना। अब इसके लिए हमें कलर करेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कलर करेक्टर हम जब लगाते हैं जब हमारी प्रॉब्लम या पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा डार्क होती है। अगर वो पिगमेंटेशन और आपकी प्रॉब्लम लाइट है तो वो कंसीलर से भी हाइड हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो मेरा फेस अभी कंसीलर से हाइड हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर आपके फेस पे ज्यादा पिगमेंटेशन है तो मैं हाफ फेस पे आपको कलर करेक्टर लगाकर भी दिखाऊंगी, और हाफ फेस पर मैं आपको कंसीलर वाला प्रोसेस सिखाऊंगी। अब हाफ फेस पे मैं आपको सिखा रही हूँ जिनके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं या बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, चाहे आपका क्लाइंट है चाहे आप खुद हो। तो वो सबसे पहले क्या लगाएंगे मेकअप के स्टेप में, कलर करेक्टर। आपको चाहिए एक ऑरेंज कलर करेक्टर, मैं यूज कर रही हूँ क्रायलॉन का। आप कोई भी ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लेंगे, ब्रश लेंगे, कंसीलर ब्रश, ब्रश वाली भी पूरी क्लास आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, वो जरूर देख लेना किस स्टेप के लिए कौन सा ब्रश आपको यूज करना है। ये कंसीलर ब्रश लोगे, इसमें आप कलर करेक्टर लगाओगे, एंड देन आपको जहां भी पिगमेंटेशन है, जहां भी डार्क सर्कल्स है, वहां पे इस तरीके से ऑरेंज कलर करेक्टर को लगाना है। ये नहीं कि आप भर भर के लगा रहे हो, भर भर के लगाना जरूरी नहीं है। आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आप सोचते हो कि भर भर के लगाऊंगी तभी छुपेगा, तो ऐसा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा ऑरेंजिश हो जाएगा। इसीलिए क्वांटिटी का भी हमेशा ध्यान रखो। अब कहाँ कहाँ आपकी पिगमेंटेशन होगी, डार्कनेस कहाँ होगी, एक तो डार्क सर्कल्स होंगे, और एक क्या होंगे, यहाँ पे आपको डार्कनेस होती है माउथ के अराउंड में ज्यादातर लोगों को। और जहां भी आपको प्रॉब्लम है वहां वहां आपको लगाना है। अब कोई कोई लोग होते हैं जिनके आईलिड पर भी डार्कनेस होती है, तो आप आईलिड पर भी लगाएंगे। अगर आपके फोरहेड पर डार्कनेस है तो आप फोरहेड पे लगाएंगे। किसी किसी के यहाँ साइड में डार्कनेस होती है तो वहां लगाएंगे। सिंपल सा फंडा है, जहां पे प्रॉब्लम है आपको वहां वहां लगाना है। अब जिसको जहां जहां प्रॉब्लम है, जहां जहां डार्कनेस है, जहां जहां पिगमेंटेशन है, आप इस तरीके से ऑरेंज कलर करेक्टर को लगा लेंगे। ठीक है। अब इस साइड तो हो गया जिनकी प्रॉब्लम इंटेंस है, जिनके डार्क सर्कल्स ज्यादा हैं, पिगमेंटेशन ज्यादा है। इस साइड जैसे मेरी तरह जिनके डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन लाइट है, वो क्या यूज करेंगे, कंसीलर। कंसीलर आपको लेना होता है अपने स्किन टोन से 1 से 2 शेड डार्क। ठीक है। आप कंसीलर लोगे डार्क शेड का और उसे लगाओगे। मैंने यहाँ पे कलर करेक्टर आपको ब्रश से लगा के दिखा दिया, इस साइड में आपको फिंगर से लगाकर दिखा देती हूँ कंसीलर, ताकि आप हर तरीके से काम करो। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कैसे फिंगर से भी कर सकते हो, ब्रश है तो ब्रश से कैसे करोगे, सब तरीके से। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ क्रायलॉन का। आपको डार्क कलर का कंसीलर लेना है, उसको इस तरीके से फिंगर पर लेना है, एंड देन जहां जहां आपके डार्कनेस है, जहां जहां आपके पिगमेंटेशन है, वहां वहां आप इसे इस तरीके से लगाएंगे।
जहां जहां भी आपके प्रॉब्लम है। अगर आपका फुल फेस पे ही थोड़ा सा अनइवन टोन है तो आप फुल फेस पे भी कंसीलर को लगा सकते हो, डार्क कंसीलर को। बट वैसे आपको जहां जहां प्रॉब्लम है वहां पे आप इस तरीके से फिंगर से कंसीलर को लगा लोगे। अगर फोरहेड पे है तो फोरहेड पे भी लगाओ, अगर साइड्स में है तो साइड में भी लगाओ। इस तरीके से आपको कंसीलर और कलर करेक्टर में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ज्यादा इंटेंस प्रॉब्लम है तो इस तरीके से ऑरेंज कलर करेक्टर लगाओ, और अगर प्रॉब्लम लाइट है तो इस तरीके से डार्क कलर का कंसीलर आपको लगाना है। अब बारी आती है इन्हें ब्लेंड करने की। तो हमें चाहिए डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है? ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, सूखा का सूखा ब्लेंडर जैसा पड़ा होता है उससे लेते हैं और ब्लेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे ब्लेंड थोड़ी होगा, आपका कुछ भी ब्लेंड नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, डैम्प करना है अपने ब्लेंडर को। मींस इस तरीके से आपको वाटर लेना है, वाटर के अंदर अपने ब्लेंडर को इस तरीके से डालना है। देन इसमें में से जितना भी एक्सेस वाटर है उसको इस तरीके से निकाल देना है। एक्सेस वाटर को इस तरीके से आप निकाल दोगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गीला ऐसा लेते हैं, गीले से ही करने लग जाओगे तो वो प्रोडक्ट को ही हटा देगा। तो बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल वेट ब्लेंडर आपको यूज नहीं करना है। आपको इस तरीके से पानी में डाल के इस तरीके से एक्सेस वाटर को निकाल देना है। ये आपका हो जाएगा डैम्प ब्लेंडर। डैम्प ब्लेंडर क्या होगा, अब इसके अंदर ये गीला कोई पानी तो नहीं निकलेगा इसमें से, लेकिन इसके अंदर मॉइस्चर होगा जो ब्लेंड करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इस तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने का तरीका होता है, ब्लेंड ना कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लगा है और इस तरीके से ड्रैग करके ब्लेंड करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपका जहां प्रोडक्ट लगा है आपको वहीं पे उसे ब्लेंड करना है, ना कि उसे हटाना है। अगर आप इस तरीके से ब्लेंडिंग करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, फैलता चला जाएगा, आप उसे ड्रैग करते रहोगे। आपको क्या करना है, जहां आपने कलर करेक्टर और कंसीलर लगाया उसको वहीं पे ब्लेंड करना है। तो उस तरीके से डैब डैब करना है, इस तरीके से आप डैब डैब करेंगे। इस फॉर्म में आप इस तरीके से करते हो, और ब्लेंडर किसी भी शेप का हो आप ले सकते हो। ये लेटेक्स शेप है, आप राउंड शेप बाकी सारी शेप के भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है, डैब डैब करके, ड्रैग बिल्कुल नहीं करना है। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ब्लेंड नहीं कर रहे हो तो आपकी लेयर पे लेयर आती जाएगी और प्रोडक्ट हटेगा बाद में मेकअप होने के बाद। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से आप ब्लेंड कर दोगे। आपको अब ऐसा नहीं है कि आप ब्लेंड कर रहे हो तो आप उसे ओवर ब्लेंड कर दो, आप ब्लेंड ही करते जा रहे हो, ब्लेंड ही करते जा रहे हो। बिल्कुल ओवर ब्लेंडिंग भी नहीं होनी चाहिए और अंडर ब्लेंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है। कलर करेक्टर मैंने ब्लेंड कर लिया, दूसरी साइड मैंने कंसीलर लगाया है डार्क कलर का, अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी इस तरीके से ही डैब डैब करके। दोनों ब्लेंड हो गए दोनों साइड। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब जो कंसीलर वाली साइड है उधर तो हम फाउंडेशन लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, पर जो ये कलर करेक्टर वाली साइड है उस पे डायरेक्ट हम फाउंडेशन नहीं लगाएंगे कि कलर करेक्टर लगाया और एकदम से फाउंडेशन लगा लिया उसके बाद, नहीं। आपने कलर करेक्टर लगाने के बाद कंसीलर लगाना होता है, वही कंसीलर जो आपके स्किन टोन से 1 से 2 शेड डार्क हो। मीन्स अब जो ये वाला स्टेप हमने करा ना, ये वाला स्टेप भी होना चाहिए जब आप कलर करेक्टर करते हो। कलर करेक्शन एक ऑप्शनल स्टेप है जब आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डार्क है, लेकिन कंसीलिंग एक स्टेप है जो हर किसी को करना है। आपको समझ आ गया होगा, कंसीलिंग सबको ही करनी है, कलर करेक्टर उनको ही करनी है जिनकी प्रॉब्लम ज्यादा है। और कलर करेक्टर लगाने के बाद हम कंसीलिंग करेंगे डार्क कंसीलर से ही, जो मैंने इस साइड लगाया था वही सेम कंसीलर, जहां जहां आपने अपना ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया होगा उसके ऊपर आपको इस तरीके से डार्क कलर करेक्टर लगाना है, जहां जहां भी आपने अपने फेस पे लगाया होगा वहां आप लगा लोगे।
हाफ फेस पे मैंने ये इसलिए करके दिखाया, जिनकी ज्यादा इंटेंस प्रॉब्लम है वो भी समझ जाएं कैसे करना है, और इस फेस पे वो समझ जाएं जिनकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके पास सारे तरीके के क्लाइंट्स आएंगे ना, जिनकी पिगमेंटेशन इंटेंस है, जिनकी पिगमेंटेशन ज्यादा नहीं है, वैसे भी क्लाइंट आएंगे, तो दोनों तरीके से आपको काम करना आना चाहिए। और जिसके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, कोई डार्क सर्कल्स नहीं है, उनको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कलर करेक्टर और कंसीलर हम लगा ही क्यों रहे हैं? अपने बेस को इवन करने के लिए। पर ऐसे बहुत कम लोग होंगे, लकी लोग, जिनके फेस पे कोई डार्कनेस नहीं होती, कोई पिगमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, अगर आपके फेस पे डार्कनेस नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, तो आपको कलर करेक्टर और कंसीलर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सीधा प्राइमर लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो इसके बाद होगा, फाउंडेशन, वही करना है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, इंडियन स्किन में तो प्रॉब्लम है ही, डार्कनेस होगी होगी, कम होगी चाहे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्क करना होता है। कलर करेक्टर लगाया, उसके ऊपर कंसीलर लगाना है डार्क कलर का, और अब इसे हम कर लेंगे ब्लेंड। अब मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ इस तरीके से। देखो, अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, तब भी आप कलर करेक्टर और कंसीलर नहीं लगा रहे हो, ये स्टेप मिस कर रहे हो, सीधा प्राइमर लगाने के बाद फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जहां जहां आपकी प्रॉब्लम होगी ना, जहां जहां आप पे डार्कनेस होगी, वहां से आपका जो फाउंडेशन है वो ग्रे पड़ जाएगा, थोड़ी देर बाद ऐशी हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाले स्टेप जरूर फॉलो करने हैं। हर एक स्टेप का अपना अपना रोल है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप फालतू है, सबका अपना अपना काम है। तो ये सारे ही स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से इस तरीके से करने हैं। तो ये वाली साइड हो गई हमारी, जिसमें हमने कलर करेक्टर प्लस कंसीलर लगा के आपको दिखाया। जो इंटेंस प्रॉब्लम, डार्क प्रॉब्लम्स, जिनके डार्क पिगमेंटेशन है, उनको ये करना है। और इस साइड मैंने किया सिर्फ कंसीलर, जिनकी कम पिगमेंटेशन है, लाइट डार्क सर्कल्स है, उनको इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपको दोनों टाइप्स के समझ आ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। मैं यूज कर रही हूँ मार्स का ये फाउंडेशन, ये सबसे अफोर्डेबल फाउंडेशन है मार्केट में इस रेंज में। इससे बढ़िया फाउंडेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आप अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए बाकी कौन से फाउंडेशन यूज कर सकते हो, वो सारे लिंक मेरे डे 4 की क्लास में मैंने दे रखे हैं। फाउंडेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपको शेड सिलेक्ट करना है, कैसे आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, कैसे आपको ऑफलाइन बाय करना है, कैसे आपको फाउंडेशन के बारे में सारी चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी डे 4 की क्लास में है, तो वो जरूर चेक कर लेना। अब हमें फाउंडेशन लगाने से पहले, सबसे पहले ये नहीं करना होता कि सीधा फाउंडेशन लिया और ऐसे लगा दिया, नहीं। पहले हमें फाउंडेशन अपने बैक ऑफ द हैंड या किसी भी पैलेट पे निकाल लेना है। इस तरीके से हम फाउंडेशन को निकालेंगे। ठीक है, पहले कम ही फाउंडेशन लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा बाद में निकाल लेना, पर पहले ही आप ज्यादा फाउंडेशन मत निकालो। वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए, प्लस ज्यादा लेयरिंग भी नहीं होनी चाहिए ना फेस पे। तो इस तरीके से हम पहले फाउंडेशन को अपने बैक ऑफ दी हैंड पे इस तरीके से निकाल लेंगे। देन आपको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आप अपनी फिंगर से इसको ऐसे राउंड राउंड करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि हमारे फिंगर्स में हीट होती है, बोलते हैं ना जब ठंड लगती है ऐसे करो, उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे हीट है, तो हम हीट से इसको क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब हमने फाउंडेशन को इस तरीके से कर लिया। देन एक साइड पे मैं आपको फिंगर से लगा के दिखाती हूँ फाउंडेशन, और एक साइड पे मैं आपको ब्रश से लगा के दिखाऊंगी। तो फिंगर से आपको कैसे लगाना है, इस तरीके से आपको डॉट डॉट करते हुए लगाना है। और जब आप फिंगर से काम करते हो ना, फिंगर से कोई भी स्टेप्स कर रहे हो, मीन्स आपको उसकी कवरेज कवरेज और जो आपको फिनिश मिलेगी वो बहुत ज्यादा नेचुरल मिलेगी। जब आप ब्रश से लगाते हो प्रोडक्ट, वो फिंगर से ज्यादा ही लगता है ना, तो उससे आपको हाई कवरेज मिलती है। फिंगर से लगाने से आपको नेचुरल कवरेज और लाइट कवरेज मिलती है, और ब्रश से लगाने पे आपको ज्यादा कवरेज मिलती है। इस तरीके से फिंगर से लगा रहे हो तो इस तरीके से डॉट फॉर्म में आप लगा लोगे, एंड देन उसको ब्लेंड कर। अब हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर हमेशा ही डैब फॉर्म में, ड्रैग नहीं करना, हटाना नहीं है हमें। इस तरीके से हम डैब करते हुए अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से।
और फाउंडेशन लगाने के बाद ना वेट मत किया करो, मतलब बातों में लग जाना या कुछ और काम कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं ऐसे आपको सिखा रही हूँ तो मैं बीच में बात कर रही हूँ, लेकिन फाउंडेशन को लगाते ही आपको ब्लेंड करना है, नहीं तो आपको ब्लेंड करने में फाउंडेशन को प्रॉब्लम होगी या फिर वो पैची हो जाएगा। तो फाउंडेशन लगाते ही फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना चाहिए। इस तरीके से आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लोगे, डैब डैब करके। और अगर आप मान लो आपका जो ब्लेंडर है आपने डैम्प किया था लेकिन अब वो ड्राई फील हो रहा है, तो उसको दोबारा से पानी में डाल के एक्सेस वाटर को निकालो, इसे फिर से डैम्प करो। ये नहीं फिर लगे पड़े हैं एक बार ही कर लिया पानी से तो अब नहीं करोगे, ऐसे नहीं। अगर ये ड्राई हो गया इन बिटवीन आपके मेकअप करते हुए, तब भी आप इसे दोबारा पानी में डालो, दोबारा इसे डैम्प करो और फिर ब्लेंड करो, इस तरीके से। अब इस साइड में आपको ब्रश से फाउंडेशन लगाना सिखाऊंगी। इस तरीके का फाउंडेशन ब्रश होता है, इसे लोगे एंड फाउंडेशन इस तरीके से ब्रश पर लेना है। इस तरीके से आपको डैब डैब करके ही फाउंडेशन ब्रश से इस तरीके से फाउंडेशन लगाना है। डैब डैब कर रही हूँ इस तरीके से, ऐसे नहीं कर रही हूँ, ड्रैग नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से डैब कर रही हूँ। इस तरीके से आपको फाउंडेशन लगाना है ब्रश से। अब ब्रश को पकड़ा कैसे है आप ध्यान से देखो, मैंने सेंटर से पकड़ा है, ना पीछे से पकड़ा है ना बहुत आगे से पकड़ा है। अगर आप पीछे से पकड़ोगे तो वो क्या होगा, लगेगा ही नहीं, प्रेशर ही नहीं आएगा। और अगर बिल्कुल आगे से पकड़ोगे ना तो वो हद से ज्यादा लगेगा, पैच बनाएगा। आपको हमेशा इस तरीके से सेंटर से पकड़ना होता है जिससे आपका प्रेशर ठीक ठीक रहे। इस तरीके से बीच से पकड़ोगे एंड देन इस तरीके से आपको डैप करना है। इस तरीके से डैप करके आप फाउंडेशन ब्रश से फाउंडेशन को लगाओगे। आप देख रहे हो पहले मैंने ये वाला एरिया कवर किया, देन मैं ऊपर गई। ऐसा नहीं एक पहले ब्रश यहाँ चला दिया, एक फिर ये यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा नहीं। आप जहां भी चला रहे हो उधर से साथ साथ कवर करते हुए स्पेस को फिर पूरे में इस तरीके से लगा लो। अब जब आपने ब्रश से फाउंडेशन लगाया है, उसको भी आपको ब्लेंडर से ब्लेंड करना होता है। चाहे आप फिंगर से फाउंडेशन लगाओ चाहे आप ब्रश से लगाओ, ब्लेंडर तो चाहिए ही चाहिए फिर उसे बाद में ब्लेंड करने के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने ब्रश से भी इस तरीके से लगाया है कि कोई पैच ना लगे, ब्रश के कोई निशान तो नहीं लग रहे ना। इस तरीके से ही आपको लगाना है, फिर आपकी ब्लेंडिंग और ज्यादा इजी हो जाती है। इस तरीके से आप ब्रश से पहले लगा लोगे, देन आप उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लोगे। अब ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेंगे। अब मान लो आप फाउंडेशन लगा रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना कि ब्लेंड करने लगते हैं और आपका फाउंडेशन तब भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, ब्लेंड नहीं हो पा रहा होता है, तो तब आपको क्या करना है, कोई भी फेस मिस्ट ले लो या फिर कोई भी सेटिंग स्प्रे ले लो। इस तरीके का प्रेप एंड प्राइम स्प्रेज भी आते हैं, ये आप ले सकते हो। इसको आप अपने फेस पे स्प्रे करो एंड फिर आप ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो क्या होगा, आपका ब्लेंडिंग इजी हो जाएगी। तब जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप ब्लेंड करने जाते हो, कभी भी इन बिटवीन मेकअप, कभी भी चाहे कंसीलर हो गया चाहे फाउंडेशन हो गया, जब भी आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं हो रहा है अच्छे से, तो आप इस तरीके से सेटिंग स्प्रेज, ऐसे प्रेप एंड प्राइम स्प्रेज या कोई भी फेस मिस्ट ले लो और इस तरीके से आप उसको स्प्रे करके फिर इस तरीके से ब्लेंड करोगे ना तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आती है जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है, तो उनके लिए ये वाली टिप है, ये आप जरूर फॉलो करना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब आपने फेस पे फाउंडेशन लगाया है तो आपकी नेक अलग तो दिखेगी क्योंकि यहाँ पे मेकअप लगा है और नीचे मेकअप नहीं लगा है। तो अब आपको अपने नेक पे भी थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना है। अब नेक पे भी फाउंडेशन आप इस तरीके से डॉट डॉट कर लो एंड इस तरीके से लगा लोगे, जो भी आपका पार्ट दिख रहा है। अगर आप ब्राइड को तैयार कर रहे हो तो आप ईयर्स पे भी लगाओगे, ठीक है। जो भी आपका पार्ट दिख रहा होगा, हैंड्स दिख रहे होंगे या टमी शो हो रहा होगा, तो इस तरीके से जो भी आपका बॉडी पार्ट दिख रहा है, इस तरीके से फाउंडेशन लगाओगे डॉट फॉर्म में एंड देन ब्लेंडर लेके उसे ब्लेंड कर लोगे, क्योंकि नहीं तो वो बहुत अलग सा दिखेगा कि नेक अलग दिख रही है, फेस अलग दिख रहे हैं।
तो ये जरूर करना। और ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना। अगर आपका बैकलेस है तो फिर बैक पे भी लगाओगे आप, नहीं तो वो फोटोज वगैरह में बहुत अलग दिखता है। इस तरीके से आपको फाउंडेशन को नेक पे भी ब्लेंड करना है। अब हमने फाउंडेशन लगा लिया, इसका नेक्स्ट स्टेप हमें करना होता है क्रीम हाइलाइटिंग, जिसमें हम लाइट कलर का कंसीलर यूज करते हैं। कंसीलर 2 बार यूज होता है, एक फाउंडेशन से पहले, एक फाउंडेशन के बाद। डिफरेंस क्या होता है, जो हमने फाउंडेशन लगाने से पहले कंसीलर लगाया वो हमने लगाया डार्क कलर का कंसीलर। अब जो हम फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाएंगे वो लगाते हैं हम लाइट कलर का कंसीलर। तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब लाइट कलर का कंसीलर यूज कर रही हूँ मैं, ये है कलर केमिस्ट्री का कंसीलर। ये हम क्यों करते हैं स्टेप क्रीम हाइलाइटिंग, अपने फीचर्स को इनहेंस करने के लिए। अब आप ध्यान से देखना कहाँ कहाँ मैं इस को लगा रही हूँ। इस तरीके से आप आईज के नीचे ब्राइटन करने के लिए लगाते हैं, इस तरीके से। और यहाँ नोज के सेंटर में, ब्रिज ऑफ द नोज पे थोड़ा सा, यहाँ पर, यहाँ पर, जहां जहां भी हमें हमारे फेस पे हम करते हैं लाइट डालने के लिए, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए, इस तरीके से हम कंसीलर को लगाते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कंसीलर हम 2 बार लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगाने से पहले और फाउंडेशन लगाने के बाद। फाउंडेशन लगाने से पहले हमने डार्क कलर का कंसीलर यूज किया था, और अब फाउंडेशन लगाने के बाद हम यूज कर रहे हैं एक लाइट कलर का कंसीलर। इस तरीके से आप लगाओगे आईज के नीचे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, इधर इधर और इधर, इस तरीके से आप लगाओगे। देन इसको ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर से। अब ब्लेंडर से इस तरीके से ब्लेंड कर लोगे। अगर आपका कंसीलर ब्लेंड नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फेस मिस्ट या फिर सेटिंग स्प्रे लो, स्प्रे करो एंड देन इसे इस तरीके से ब्लेंड करो, ठीक है। यहाँ का क्या हो गया, एक लाइट ऐड हो गई, एक लाइट ऐड हो गई ना, यहाँ से क्या हो गया, ब्राइटन हो गया एरिया। फाउंडेशन जब लगाया था तब क्या था, एकदम प्लेन हो गया था पूरा फेस, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम प्लेन, जैसे आलू होता है उसी शेप का फेस हो जाता है। अब हम इन फेस के फीचर इनहेंस करने के लिए इस तरीके से क्रीम हाइलाइटिंग करते हैं, ब्लशर लगाते हैं, कॉन्टोरिंग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे फेस के फीचर इनहेंस होते हैं, कलर ऐड होता है फेस पे। अब आप देखो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, हमारा जो कंसीलर हमने लगाया वो भी अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब हमारी बात आती है फेस को लॉक करने की। उससे पहले हमने अपने फेस को अच्छे से देखना है, कोई लाइंस नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वैसे का वैसा सेट हो जाएगा। तो चेक कर लो कोई लाइंस तो नहीं है अपने फेस पे, फेस को लॉक करने से पहले। ज्यादातर प्रॉब्लम का होती है अंडर आई, तो अंडर आई चेक करो, और इस तरीके से पाउडर लगाने से पहले इधर ब्लेंड करो। और इधर आती है लाइंस, तो क्या करोगे, इस तरीके से जीभ लगा के ब्लेंड करोगे, ताकि अगर लाइंस है उसके ऊपर ही पाउडर लगा दोगे तो आप उसे वहीं लॉक कर दोगे, फिर तो आप उसे फिक्स नहीं कर पाओगे, है ना। तो जरूर ध्यान रखो। अब हमारा जो स्टेप है फेस को लॉक करने वाला ही है, उससे पहले अपने फेस को एनालाइज कर लो, अच्छे से देख लो कहीं लाइंस तो नहीं है। अच्छे से फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है हमारे फेस को लॉक करने की। आप चेक कर सकते हो कोई लाइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब बेस को लॉक करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लूज पाउडर, ये है क्रायोलॉन का। आप ब्रश से भी लगा सकते हो, या फिर इस तरीके के पफ आते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर पफ से यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इस तरीके से पाउडर लोगे पफ पे, देन एक्सेस पाउडर को इस तरीके से डस्ट ऑफ करोगे। पहले इधर यूं राउंड राउंड करके एक्सेस पाउडर निकाल लोगे एंड देन इस तरीके से सेट करोगे,
इस तरीके से आपको बेस को लॉक करना है। एक साइड में इधर पफ से दिखा देती हूँ और एक साइड में आपको ब्रश से भी दिखा दूंगी। अब आप देख रहे हो पाउडर लगाते ही कैसे मैट फिनिश आ गई, मैट हो गया। इधर देखो शाइन लग रही है ना। पाउडर लगाते ही हमारा जो बेस है वो मैट हो जाता है एकदम। इस तरीके से आपको पाउडर लगाना है। ध्यान रहे सारी तरफ लगे, वैसे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा क्योंकि पाउडर लगाते ही मैट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ आपके लगा है और कहाँ नहीं लगा है। बट फिर भी आप अच्छे से साथ साथ, ऐसा नहीं है यहाँ लगाया यहाँ लगाया यहाँ, इस तरीके से नहीं, आप साथ साथ इस तरीके से एरिया कवर करते हुए पूरे फेस पे लगाओगे। अब एक साइड मैंने पफ से दिखा दिया, अब मैं ब्रश से करूंगी। अब मेरा बेस एक बारी पास से आप लोग चेक करो, ऐसे आपका बेस होना चाहिए, कोई लाइंस नहीं, इस तरीके की आपकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। आज मैंने आपको वो सारे स्टेप्स करके दिखाए हैं जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको जिनकी थ्योरी बताई थी, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको करके दिखा दिए कैसे आपको वो करने होते हैं। चाहे आप खुद का मेकअप कर रहे हो, चाहे आप किसी क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो, चाहे पार्टी मेकअप कर रहे हो, चाहे ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, सारे में यही स्टेप्स रहेंगे। अब इसके बाद के जो सारे स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज जो जो स्टेप्स हमने करे हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करी क्लेंजिंग, फिर हमने लगाया टोनर, फिर हमने लगाया मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन लगानी थी अगर हम दिन में मेकअप कर रहे हैं, मैंने स्किप करी है क्योंकि मैं रात में मेकअप कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमने लगाई थी लिप बाम, फिर हमने लगाया प्राइमर, उसके बाद कलर करेक्टर और कंसीलर, उसके बाद फाउंडेशन और उसके बाद क्रीम हाइलाइटिंग जिसमें हमने लाइट कलर का कंसीलर लगाया और उसके बाद हमने करा बेस को लॉक पाउडर के साथ। तो ये थे आज के स्टेप्स और ये है हमारा बेस रेडी। नेक्स्ट स्टेप्स नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। ये बाकी का मेकअप मैंने ऑफ कैमरा करा है क्योंकि इसकी थ्योरी मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। अब आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाऊंगी। और आज मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज करे हैं ना, उन सब प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। कैसी लगी आपको आज की क्लास? पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री में घर बैठे मेकअप सीख पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, कहीं आपकी नेक्स्ट क्लासेस मिस ना हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट क्लासेस। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।